की मौत हो जाती है। उसके बाद 7 दिन दूतों का जाना, सप्तरात्रो सीतापति आना। 15वें दिन श्री भरत आए और 15 6 21 करीब 21 दिनों से महारानी कौशल्या ने कुछ खाया नहीं है। 21 दिनों से महारानी कौशल्या स्नान नहीं किए हैं। 21 दिनों से जो वस्त्र पहनी है वही शरीर पर है। ध्यान से सुनना, एक ही काम है। पहले पुत्र के वियोग में रोती रहती थी, अब पुत्र और पति दोनों के वियोग में बैठकर रोती रहती है। मलिन वसन विवरण विकल कृश शरीर दुख भार। गोस्वामी जी लिखते हैं मलिन वसन माने वस्त्र मैला है, विवरण माने शरीर पीला हो गया है, विकल माने व्याकुलता बनी रहती है, कृश शरीर माने दुबली पतली हो गई हैं, भूखे प्यासे, दुख के भार से चलना मुश्किल है। फिर भी मुझे भरत तक पहुंचना होगा। क्यों? क्योंकि मरते समय महाराज दशरथ के पास महारानी कौशल्या ही थी और मरते समय महाराज दशरथ ने कहा कौशल्या एक वादा करो। महारानी कौशल्या ने कहा महाराज क्या? कहा वादा करो कि मुझसे जो वादा कर रही हो उसको निभाओगी। ये वादा क्या है? कहा मैं जानता हूं मेरा भरत मुझसे ज्यादा मेरे राम से प्रेम करता है। जैसे राम के वियोग में मैं अपने प्राण को नहीं बचा पा रहा हूं, वैसे मेरा भरत भी मेरे राम के वियोग में मर जाएगा। वह जी नहीं पाएगा कौशल्या। भरत मेरे कुल का दीपक है। दीपक तो हवा के एक नन्हे झोंके से बुझ जाता है। राम वियोग की आंधी आ गई तो मेरा भरत मर जाएगा। लेकिन मेरे भरत के प्राण की रक्षा की जिम्मेदारी मरने से पहले मैं तुझे सौंपता हूं। जानो सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहे महीपा। बारंबार यही समझाया है महाराज दशरथ ने कि मेरे कुल का दीपक भरत बुझना नहीं चाहिए। इसलिए महारानी कौशल्या सुनी भरत आए हैं तो सोचती है दौड़कर मैं भरत तक पहुंच जाऊंगी तो मैं भरत के प्राण को बचा लूंगी। इधर भैया कौशल्या भरत जी के पास जाना चाहती हैं, उधर से भैया भरत दौड़ करके आ रहे थे। मैया कौशल्या पुत्र कहकर अभी 2 ही कदम आगे बढ़ाई थी कि गोस्वामी जी लिखते हैं मूर्छित अवनी परी झई आई। वो धड़ाम से धरती पर गिर पड़ी। महाराज धड़ाम से गिर पड़ी और भैया भरत आए, मां के चरण पकड़ लिए, रोते हुए कहते हैं मां राघव भैया को वन भेजने में मेरी सम्मति नहीं है। अब यहां पे भैया भरत ने सौगंध खाई है। अब लंबा प्रसंग यह भी है। भैया भरत कहते हैं मां यदि राघव भैया को वन भेजने में मेरी सम्मति रही हो तो मुझे कौन कौन से पाप का दंड मिले। का जे अघ मातु पिता के मारे। संसार में सबसे बड़ा पाप क्या होता है? सबसे बड़ा अपराध क्या होता है? सबसे बड़ा अपराध है कोई बेटा अपने माता पिता की हत्या कर दे, कोई किसी गाय की हत्या कर दे, कोई ब्राह्मण की हत्या कर दे, कोई किसी की गौशाला में आग लगा दे। ये सब संसार के सबसे महापाप माने जाते हैं। भैया भरत सौगंध खाते हुए कहते हैं मां जे अघ मातु पिता के मारे। अपने मां बाप को मारने वाले पुत्र को जो पाप लगता है और उस पाप का दंड उसको नरक में ले जाकर भेजकर जो मिलता है वह दंड इस भरत को मिल जाए। यदि राघव भैया को वन भेजने में सम्मति हो तो एक गौशाला में आग लगाने वाला, एक गाय की हत्या करने वाला, एक ब्राह्मण की हत्या करने वाला। अब मैं एक वाक्य में कहता हूं अनंत अनंत ब्रह्मांड के जीवों के द्वारा अनंत अनंत जो पाप किए जाते हैं उन अनंत अनंत पापों का जो अनंतानंत दंड उन अनंतानंत जीवों को मिलता है, वो सारे अनंत अनंत दंड इस भरत को मिल जाए मां। यदि राघव भैया को वन भेजने में मेरी सम्मति रही हो तो वो दंड इस भरत को मिल जाए। इतना कहकर चरण पकड़कर रोने लगे। मां कौशल्या ने उठाकर हृदय से खींच लिया, खींचकर अपनी छाती से लगा लिया
और कहती हैं बेटा मत रो, मैं जानती हूं तुम पति प्राण होते प्यारे, तुम राम को प्राणों से अधिक प्रिय हो, राम तुम्हें प्राणों से अधिक प्रिय है। इतना कहकर जब मैया ने हृदय से लगाया तो मां के आज सूने हृदय में, मां की सूनी छाती से दूध की धारा बह पड़ी। गोस्वामी जी ने लिखा है, अस कही मां तू भरत ही लाए, थन पय स्रवहि नयन जल छाए। आंख से आंसू की धारा और छाती से दूध उतर आया। एक मां के हृदय में दूध उतरना आप समझते हैं, ये वात्सल्य की अतिशयता का द्योतक है। श्री राम के वियोग में तड़प रहे हृदय से जब श्री भरत लग गए तो मां के सोनी छाती में दूध उतर आया। महाराज इतना वात्सल्य इस भरत पर उमड़ा है। भैया भरत लिपट कर रोने लगे और रोते हुए कहते हैं, मां मैं राघव भैया के बिना जी नहीं पाऊंगा, सुबह होते मैं भी वन को चला जाऊंगा, मैं राघव भैया के बिना नहीं जी पाऊंगा। अब यहाँ पूरे पूरे सर्ग में भैया भरत के रोने की चर्चा है। गोस्वामी तुलसीदास जी की एक पंक्ति में हम देखते हैं, जननी अब न जियो बिन जननी अब न जियो बिन बन को